पिक्चर जो दिखा रहा हूँ ये एक सारनाथ सारनाथ पिलर है। तो आप इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 लाइन्स है, ये कैपिटल है जिस पे कि 4 लाइन्स है। तो हमेशा जितने भी पिलर्स है मौर्यन किंगडम के, ऐसा नहीं है कि सब में ये पिलर्स पे कैपिटल पे ये लायंस हुआ करते थे। बाकी जैसे बुल, हॉर्स, एलिफेंट, ये सभी एनिमल्स आपको बहुत जगह पे देखने को मिलता है। बिहार के बहुत सारे पिलर्स रामपुरवा में तो लायन कैपिटल है, बाकी बुल कैपिटल भी आपको देखने को मिलता है। ये आप एक बार देख लेना कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पिलर्स में कौन कौन से एनिमल मिलते हैं, कहाँ कहाँ के पिलर्स पे कौन कौन से एनिमल मिलते हैं, ये आप चेक कर लेना। ये सारनाथ पिलर यहाँ पे लायंस है, रामपुरवा करके पिलर्स है चंपारण में, वहाँ पे भी लायन ही है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो है ये पार्ट ये पिलर का शाफ्ट कहलाता है, पिलर का शाफ्ट कहलाता है। ये एबेकस कहलाता है, ये एबेकस। और ये कैपिटल पे एनिमल्स हुआ करते थे। तो ये चक्र है और ये इन्वर्टेड लोटस जिसको कहते हैं वो, ये चीज़ एबेकस है। तो एबेकस क्या होता था, सर्कुलर होता था, ये सर्कुलर होता था। और उसके बाद हम जानेंगे कि पिलर्स, सारनाथ पिलर अशोक ने बनाया क्यों था, क्योंकि ये टू फर्स्ट टाइम जो बुद्धा ने अपना जो सरमन दिया था वो सारनाथ में ही दिया था और डियर पार्क में दिया था, इसलिए अशोक ने ये पिलर बनाया था। तो आपने पिलर को अच्छे से समझ लिया आपने कि ये मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इस पिलर्स आते हैं। अशोक ने पूरे भारत में बहुत सारे पिलर्स बनाए हैं, उसमें से एक सारनाथ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एम्बलम है वो भी इसी सारनाथ पिलर से लिया गया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। आप ये देखा, आप बताओ कि ये है क्या। तो आपको बता दूँ ये कि स्तूपा है। ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये स्तूपा है, ये इसे सांची स्तूपा कहते हैं। स्तूपा पूरे भारत में बनाया गया है मौर्यन किंगडम के द्वारा, मौर्यन राजा के द्वारा, अशोक के द्वारा। और ये बहुत भाग देश में पूरा बटा हुआ है, बहुत स्कैटर्ड है। तो आप जो फोटो देख रहे हैं वो ये सांची स्तूपा का है। तो इसमें क्या होता है कि वाई इट वाज मेड, वाई द स्तूपाज वे मेड, स्तूपा बनाया क्यों जाते थे। तो आपको इसको बस याद रखना है कि दे वे कंस्ट्रक्टेड टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ गौतम बुद्धा, दे वे कंस्ट्रक्टेड टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ गौतम बुद्धा। देन दे वे कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन, ईट से बनते थे या पत्थर से बनते थे और डिफरेंट साइजेज, दे वे कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन ऑफ डिफरेंट साइजेज। सो दिस इज द पिक्चर यू आर सीइंग इज द ग्रेट स्तूपा एट सांची was built with bricks। ये ब्रिक्स से बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्तूपा है जो कि पत्थर से बने हुए होते थे। और जब ये बना तो उसके बाद भी काफ़ी चेंजेस इसमें ये सांची स्तूपा में आया है। जो आप अंदर के वॉल को देखोगे, आप बाहर वॉल के देख रहे हो अभी, जब अंदर के वॉल को आप देखोगे तो वो टेराकोटा का बना होता था, या जो सन बर्न ब्रिक्स होता है, ठीक है, उससे अंदर का बना होता है। टॉप ऑफ द डोम, आप यहाँ पे देखो जो डोम है, ये डोम जिसको कहते हैं ये, तो ये जो डोम है उसको टॉप में देखो, टॉप ऑफ डोम किस चीज़ से डेकोरेटेड है। ये स्तूपा में स्टोन से डेकोरेटेड हो सकता है या वुडन अम्ब्रेला से डेकोरेटेड हो सकता है। स्टोन का भी हो सकता है, वुडन का भी हो सकता है। और ये स्तूपा को अब ये जो चारों तरफ देख रहे हो परिक्रमा कहते हैं इसको। ये क्या है, परिक्रमा वाज आल्सो देयर, ये परिक्रमा करने के लिए स्तूपा का परिक्रमा वाज आल्सो देयर बाय इनसर्कलिंग द स्तूपा। नेक्स्ट हम आप जो देख रहे हो ये केव है, आपको पता होगा, पिक्चर देख के पता चलता होगा कि ये एक केव है, ठीक है। तो केव है, तो ये कौन सा केव है, ये आपका गया में बराबर केव है, जिसे अशोक ने आजीविका सेक्ट को डोनेट किया था, जिसे अशोक ने आजीविका सेक्ट आपको याद होगा, उनके पिताजी बिंदुसार उनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने आजीविका सेक्ट को अपनाया था, उन्हीं को अशोक ने ये डोनेट किया था ये केव को। तो अब कुछ और केव्स है, बराबर केव्स हो गया ये, उसके अलावा नागार्जुना हिल केव, सुदामा केव्स, ये सारे एग्जांपल्स है केव आर्किटेक्चर के, जो कि मॉडर्न किंगडम के एग्जांपल है। उसके बाद हम देखेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसे कहते हैं चैत्य, इसे कहते हैं चैत्य। जैसे कि आप जब अंदर की ओर आते हैं तो आपको दोनों तरफ आपको पिलर देखने को मिलेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे पिलर्स है, ये भी पिलर्स है, इस तरफ पिलर्स है। अंदर जाके फिर आपको बुद्ध भगवान की प्रतिमा या स्तूपा मिलेगा जहाँ की आदमी प्रार्थना कर सकता है। तो वेली ये चैत्य जो है, ये चैत्य एक प्रेयर हॉल है जहाँ पे लोग बुद्धिस्ट मॉन्क या बुद्धिस्ट फॉलोअर्स पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसे आना है, अंदर आपको बुद्ध भगवान की प्रतिमा मिलेगी या आपको स्तूपा मिलेगा। ये हो गया चैत्य। अब ये है विहारा। तो विहारा क्या होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, इसे विहारा कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे, ये है विहारा। ओके, देन अब देखोगे कि
चैत्य जो है, ये जो चैत्य और विहारा, एक चैत्य में लोग पूजा करते थे और विहारा में बुद्धिस्ट monk रहा करते थे। तो बुद्धा को जो चैत्य में था, बुद्ध को दिखाया कैसे जाता था, जो जो प्रेयर हॉल है उसमें बुद्ध भगवान को दिखाया कैसे जाता था, बुद्धा को फुटप्रिंट के थ्रू दिखाया जाता था। स्तूपा, लोटस, थ्रोन, चक्र, इन सब के थ्रू बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, आप देखोगे कि जटाका जटाका स्टोरी जो है, जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में बताया जाता है, जो आप बुद्धिज्म के लेक्चर में हमारे जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। जटाका स्टोरीज क्या है, कहा जाता है 565 बर्थ बुद्धा ने पहले ले चुके थे। तो उसी जो स्टोरीज है उनको डिपिक्ट किया जाता है कहाँ पे, कहाँ पे आप बताओ, ये इन स्तूपाज के रेलिंग्स पे। ठीक है, स्तूपाज के रेलिंग्स पे और वॉल्स पे ये जटाका स्टोरीज डिपिक्ट किया जाता है। और ये जो चैत्य है, चैत्य में भी जो स्तूपा होते थे, जहाँ पे आप अंदर जाओगे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे पिलर से ये जाने का रास्ता है, अंदर जाओगे तो आपको जो वहाँ यहाँ पे भी आपको स्तूपा मिलता था, वहाँ पे भी जटाका स्टोरेज मेंशन हुए थे। पॉपुलर जो आर्ट ऑफ फॉल्क्स है उसमें क्या होता है, पॉटरी वो मैंने बता दिया, एनबीपी इनका हॉलमार्क था मॉडर्न पीरियड्स का। और कॉइन्स कैसे इशू होते थे, कॉइन्स होते थे सिल्वर के इशू होते थे, मोस्टली सिल्वर के इशू होते थे, और कुछ कॉइन्स कॉपर्स के भी पाए जाते थे, हमें कॉपर्स के भी मिले हैं। और जो कॉइन्स होता था उस पर कुछ सिंबल्स पंच किए जाते थे। ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स होते थे, सिल्वर के होते थे, और कॉपर कॉइन्स भी कुछ मिलते हैं, और कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट होते थे। पेंटिंग का मैं अगर बात करें तो पेंटिंग का ज़्यादा कुछ हमें मॉडर्न आर्ट्स में नहीं मिलता है, लेकिन जो ओल्डेस्ट पेंटिंग है अजंता केव्स, वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, वो वेल डेवलप ट्रेडिशन है पेंटिंग के लिए। वैसे हमें मॉडर्न आर्ट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन वैसे अजंता केव्स है जो कि गुप्ता टाइम में बना था, तो उस समय तो पेंटिंग काफ़ी एडवांस हमें देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि एक ट्रेडिशन तो रहा होगा पेंटिंग का, लेकिन हमें इस समय नहीं मिला। उसके बाद हम आगे एक बात देखते हैं कि ये आप देख रहे होगे, ये दीदारगंज में ये यक्षिनी है, ये मॉडर्न टाइम का है। यू कांट बिलीव दिस वाज बिल्ड ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स, दिस स्टैचू, दिस स्कल्पचर वाज बिल्ड ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स, यू कांट बिलीव। So this is a polished surface, finest example of modern sculpture. You can see how fine they made this sculpture. This is called Yaksini. This was found from Didarganj, Patna. Okay, this is kept in the museum in Bihar, in Patna. Okay, a stone with the polished surface. You can see the how polished this stone was. Okay, so this is for today's class. In the next class we will see the Gupta's empire contribution to the Indian kingdom, the contribution of Gupta kings in the developing Indian culture and Indian civilization, in developing Indian architecture, arts, paintings, music, everything we will see in the next class. If you want to learn about the Gupta kings and their contribution, which I have discussed very shortly in the previous video, the video name was Magad Kingdom History. You can also go to ancient history playlist and watch all of the videos of ancient history.